सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल तुम्हारा ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम्स है, तो यहाँ पर हमने अभी रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था तुम्हारा मैप पॉइंटिंग को लेकर। तो वो वीडियो आई होप तुम सभी ने देख लिया है। अब ये लास्ट वीडियो है, अब तुम्हारा एग्जाम है कल, तो काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो गई हूँ ये वीडियो अपलोड करने में। बट एनीवेज डोंट वरी, अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो और तुम्हें टोपोग्राफी का कुछ भी नहीं पता है, फिर भी अगर तुम ये वीडियो को एंड तक देख लेते हो, यहाँ पर मैं ट्राई करूंगी कि कम से कम टाइम के अंदर यहाँ पर हम सारा कुछ कवर कर ले। और अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो तुम्हारा टोपोग्राफी का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, प्लस हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस रहेगा। अब ये कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर देखो दो चीज तुम्हें याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पर तुम्हें नॉर्थिंग्स याद रखना है। नॉर्थ साउथ, यहाँ पर डायरेक्शंस क्या होता है, ऊपर वाला हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ईस्ट तुम्हारा राइट हैंड साइड में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। अब यहाँ पर तुम्हें नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग्स दो टर्म्स याद रखना है, एक होता है नॉर्थिंग्स, एक होता है ईस्टिंग्स। 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस, 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस में यहाँ पर तुम्हें दिखेगा ये कुछ वैल्यूज रहता है, ये कुछ वैल्यूज रहता है। अब यहाँ पर हम लोग ईस्टिंग्स मतलब ये जो वर्टिकल लाइंस रहता है जो कि ऊपर से नीचे आएगा, ये वर्टिकल लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टिंग्स। मतलब यहाँ पर ऐसा समझ लेना कि ईस्टिंग तो ये वाला बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑपोजिट बोलते हैं। ये जो नॉर्थिंग्स बोलना चाहिए इसको, क्योंकि ये नॉर्थ लाइन है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। ये वाला जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइंस होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ईस्टिंग्स, एंड जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थिंग्स। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर से एक जो बॉक्स है, तो यहाँ पर जो एक बॉक्स है ये वाला, सपोज तुम्हें इसका 4 फिगर्ड निकालना है। तो यहाँ पर 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालना है, सबसे पहले तुम्हें हमेशा ईस्टिंग्स देखना पड़ता है, उसके बाद नॉर्थिंग्स देखना पड़ता है। ईस्टिंग्स मतलब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होगा, वर्टिकल लाइंस होगा। तो वर्टिकल लाइंस मतलब ये दोनों, एक ये लाइन है जो कि इसको कवर कर रहा है बॉक्स को, और एक तुम्हारा ईस्टिंग में ये लाइन है। हम लोगों को सबसे पहले हमेशा लेफ्ट साइड वाला लेना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये वाला पहले आएगा, तो हम लोग 0-2 लेंगे, बिकॉज ये वाला लाइन है, ये लाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 0-2 लेंगे। पहले हम लोग 0-2 लिखेंगे। उसके बाद ये बॉक्स के लिए, अब एक ऊपर बॉक्स है, एक मतलब ऊपर लाइन है, एक नीचे लाइन है, मतलब ये तुम्हारा एक नॉर्थिंग है, ये दूसरा नॉर्थिंग है। हम लोगों को हमेशा डाउन साइड वाला लेना है, तो डाउन साइड के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा कौन सा है, 0-2 है। सो 0-2 ये तुम्हारा 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस है इस पर्टिकुलर ग्रिड का, यानी कि ये बॉक्स का। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम्हें इसका निकालना है, इसका 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोगों को ईस्टिंग्स देखना है। ईस्टिंग्स तुम्हारा वर्टिकल लाइंस होता है। तो ये जो तुम्हारा वर्टिकल लाइन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, जो कि ये बॉक्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट वाला लेना है हमेशा, फर्स्ट वाला के अकॉर्डिंग ये होगा 0-0। और फिर यहाँ पर तुम्हें नॉर्थिंग्स लेना है, तो ये नीचे वाला हमेशा लेना है, ये डाउन साइड है, एक अप साइड है। हम लोगों को 0-4 नहीं लेकर 0-3 लेना है। सो 0-0-0-3 ये तुम्हारा 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस है। सो आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। यहाँ पर देखो तुम्हारा यहाँ पर एक टोपो शीट है, दिस इज 45D10, दिस इज 45D10, 45D7 भी आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन सेम ही रहेगा, डोंट वरी। और यहाँ पर टोपो शीट एग्जाम में मिलेगा तुम्हें टोपो शीट में एकदम कुछ भी मार्क नहीं करना पड़ता है पेंसिल से भी, और फिर बाद में टोपो शीट को सबमिट करना पड़ता है टू द इन्विजिलेटर। तो ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, गिव द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट दादरिया। सो दादरिया का तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस बताना है। तो यहाँ पर देखो दादरिया किधर है, अगर तुम ठीक से देख पा रहे हो तो ये नीचे है, लेट मी शो यू। सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, पता नहीं अच्छे से दिख नहीं रहा है शायद, दादरिया। तो इसको तुम्हें, ये तुम्हारा दादरिया ये वाले बॉक्स के अंदर है, इसका तुम्हें 4 फिगर्ड निकालना है। तो यहाँ पर तुम्हारा ईस्टिंग्स जो होता है, सबसे पहले ईस्टिंग्स लिया जाता है। ईस्टिंग्स मतलब वर्टिकल लाइंस, तो ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पर ये भी है, ये भी होगा। हम लोगों को फर्स्ट वाला लेना है, लेफ्ट साइड वाला, तो यहाँ पर 10 होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट तुम्हारा ईस्टिंग 10 हो गया। अब नॉर्थिंग्स देखना है, दादरिया, वेयर इज दादरिया, दिस इज इन दिस बॉक्स। अब यहाँ पर तुम्हारा ईस्टिंग्स हो गया, नॉर्थिंग्स देखना है। नॉर्थिंग्स एक ये है, एक ये है जो कि ये बॉक्स कवर कर रहा है। तो हम लोगों को ऊपर वाला नहीं लेकर नीचे वाला लेना है। तुम्हारा 20 है, 20 है।
तो यहाँ पर 1020 ये तुम्हारा 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस है। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट दांतराई। दांतराई अगर तुम देख पा रहे हो ठीक से, यहाँ पर तुम्हारा दांतराई है, दिस इज़ योर दांतराई। तो ये बॉक्स तुम्हें देखना है, इसका ग्रिड 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें ईस्टिंग्स देखना है, ईस्टिंग्स मतलब वर्टिकल लाइंस। तो ये तुम्हारा एक ये है, एक ये है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट साइड वाला लेना है पहले वाला। तो ये तुम्हारा ये वाला तो नहीं लेना है, तुम्हें यहाँ वर्टिकल लाइन लेना है। तो वर्टिकल लाइन, अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल लाइन ये वाला तुम्हारा 0-2 है। पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर तुम देख सकते हो 0-2 है, तो 0-2 होगा। और ऊपर में तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारा अब नॉर्डिंग्स देखना है, तो यहाँ पर 2-4 होगा, बिकॉज डाउन वाला लेना है, अप वाला नहीं लेना है। सो 0-2-24 0-2-24 दिस इज योर 4 फिगर्ड फॉर दांतराई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द ब्लू कलर्ड सर्कल इन द ग्रिड स्क्वायर 0420 रिप्रेजेंट। तो 0420 तुम्हारा ये 04 है और 20 ये वाला है, मतलब कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, यहाँ पर पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पर एक ब्लू सर्कल है। तो ये ब्लू सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हें यहाँ पर ये बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर पेरिनियल वेल है। अगर ब्लू कलर का ऐसे कर कर कहीं पर भी, अगर ब्लू कलर का ऐसे करके ऐसे रहेगा, तो ये अगर तुम्हारा ब्लू कलर रहेगा तो ये तुम्हारा पेरिनियल वेल होता है। सो आंसर इज पेरिनियल वेल, ये तुम्हें इंडिकेट कर रहा है ब्लू कलर्ड सर्कल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेटलमेंट ऑफ दांतराई एंड देवका। सो दांतराई तो हमें मिल गया, यहाँ पर है। अब तुम्हें नेक्स्ट देवका ढूंढना है। देवका किधर है, तुम्हारा दांतराई मिल गया, देवका इधर नीचे है, दिस वन देवका एंड दिस इज दांतराई। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेटलमेंट पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेटलमेंट। तो यहाँ पर दोनों के बीच में सेटलमेंट का क्या डिफरेंस है, ये वाला तुम देख सकते हो, इट हैज़ अ बिग सेटलमेंट एंड दिस हैज़ अ वेरी स्मॉल सेटलमेंट। यहाँ पर कुछ ही सेटलमेंट्स दिख रहा है, कुछ ही सेटलमेंट्स, वन और 2 सेटलमेंट्स रेड कलर से दिख रहा है। यहाँ पर दिस इज हाईली पॉपुलेटेड एरिया, वेराज हियर यहाँ पर तुम देख सकते हो कुछ कुछ स्मॉल सेटलमेंट है। और यहाँ पर ये किस टाइप का सेटलमेंट है, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वेदर इट इज़ रेडियल सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड और लीनियर। देखो यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। टर्म्स मतलब कुछ सिंबल्स, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। यहाँ पर देखो डायरेक्शन होता है, पहले यहाँ पर डायरेक्शन में तुम्हारा ये, दिस इज वेरी सिंपल, यू नो दिस। यहाँ पर नॉर्थ है, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड राइट साइड में ईस्ट होता है। अब ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है, वेस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पर वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ मत लिख देना, नॉर्थ वेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पर अगर एक ऐसा क्वेश्चन सपोज आ जाता है कि तुम यहाँ पर दांतराई से, इफ अ मैन इज वॉकिंग फ्रॉम दांतराई टू धन, तो ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, इन विच डायरेक्शन ही विल हैव टू गो। तो तुम्हें यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में जाओगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अभी मैंने तुम्हें डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, लेट्स सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज mention any 2 features which indicate that the map area is dry with seasonal rain. So यहाँ पर you have to find out any 2 features, you have to give any 2 features which indicates that the map area is dry with seasonal rain. तो seasonal rain कैसे, यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ भी यहाँ पर broken ground ऐसा कुछ फीचर मिल जाता है, या फिर तुम्हें dry tank मिल जाता है, अगर seasonal streams मिल जाता है, तो तुम यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हो कि मैप में ये जो एरिया दिया हुआ है ये तुम्हारा ड्राई एंड सीजनल रेनफॉल यहाँ पर होता है। दिस इज़ अ ड्राई एरिया एंड सीजनल रेनफॉल होता है। तो तुम्हें यहाँ पर ब्रोकन ग्राउंड ढूंढना है। अगर तुम्हें यहाँ पर एक भी ब्रोकन ग्राउंड मिल जाएगा तो तुम यहाँ पर प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, मोटरेबल इन ड्राई सीजन। तो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा यहाँ पर तुम्हारा सीजनल स्ट्रीम्स भी दिख रहा है। ब्रोकन ग्राउंड ऑल्सो इट इज़ विजिबल। तो ब्लैक कलर से ब्रोकन ग्राउंड जो होता है वो इंडिकेट किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारा विजिबल है। तो तुम लिख सकते हो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोकन ग्राउंड एंड मेनी सीजनल स्ट्रीम्स वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ ड्राई एरिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें कहीं पर भी पूछा जाए कि येलो पैचेस कहीं पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पर, तुम ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर लिख सकते हो अगर येलो पैचेस दिख रहा है। अगर तुम्हें ब्लू पैचेस ज़्यादा दिख रहा है तो तुम यहाँ पर फिशिंग भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर ऑक्यूपेशन वाला क्वेश्चन को आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज द ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द नॉर्दिंग्स 18 एंड 19। सो नॉर्दिंग, ईस्टिंग्स और नॉर्दिंग्स, नॉर्दिंग्स मतलब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन्स होगा 18 एंड 19। सो यहाँ पर तुम्हारा 18, सो यहाँ पर तुम्हारा 18 एंड 19 ये है, 18 एंड 19। तो यहाँ पर ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो एक ब्लैक कलर का यहाँ पर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पास हो रहा है। तुम्हें बताना है कि ये कौन सा लाइन है, ये क्या चीज़ है। सो दिस इज बेसिकली योर लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है, दिस इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। इस तरीके से तुम्हें आंसर करना है। याद रखना, अगर तुम्हें एक ब्लैक लाइन दिख रहा है पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस इज योर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉटेड पैच इन द ग्रिड स्क्वायर 0918। 0918 में डॉटेड पैच क्या इंडिकेट कर रहा है। सो 09 तुम्हारा इधर है और 18 तुम्हारा इधर है। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ पूछा गया है, दिस इज स्टोनी वेस्ट, यहाँ पर क्लियरली लिखा है। सो आंसर इज स्टोनी वेस्ट, दिस इज स्टोनी वेस्ट। व्हाट इज ब्रैकिश, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर कहीं पर तुम्हें लिखा हुआ दिख जाए ब्रैकिश, ब्रैकिश इट इज अ सॉल्टी वाटर विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये याद रखना। फिर कॉजवे क्या होता है, कॉजवे भी याद रखना। कॉजवे इट इज बेसिकली, इट लुक्स लाइक अ ब्रिज बट इट इज नॉट एक्चुअली अ ब्रिज एंड इट इज यूज्ड टू क्रॉस सीजनल रिवर्स, ये चीज याद रखना, कॉजवे। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू स्पेशल फैसिलिटीज फाउंड इन द लार्ज विलेज दांतराई। सो ये तुम्हारा दांतराई है, लार्ज, दिस इज अ विलेज। तो यहाँ पर पूछा है स्पेशल फैसिलिटीज। तो फैसिलिटीज यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, यहाँ पर एरिया को, मैप अच्छे से, टोपो शीट अच्छे से देखना है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस चौकी। सो वन स्पेशल फीचर यू कैन राइट, इट हैज़ अ पुलिस चौकी। फिर और अच्छे से देखो, और भी फीचर्स हो सकता है यहाँ पर। और एक स्पेशल फीचर तुम लिख सकते हो, इट हैज़ कार्ट ट्रैक। ये जो रेड लाइन है, सिंगल लाइन जो रेड कलर का है सारा, ये सब कार्ट ट्रैक है। सो दिस इज अनदर स्पेशल फीचर। तो 2 स्पेशल फीचर्स तुम्हें बताना था, तुमने लिख दिया। यहाँ पर अगर तुम्हें और कुछ स्पेशल फीचर, अगर यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन दिख रहा है तो तुम वो भी लिख सकते हो, कोई टेम्पल दिख रहा है तो वो भी तुम लिख सकते हो, जो भी यहाँ पर मैंशनड हो, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स में तुम्हारा सेटलमेंट्स एक बार देख लो। सबसे पहले रोड्स जो होता है रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, यहाँ पर मेटल्ड रोड इस तरीके से रेड कलर का तुम्हें दिखेगा, पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइंस, ये तुम्हारा मेटल्ड रोड्स होता है। फिर अनमेटल रोड्स क्या होता है, ब्रोकन रहता है, सेम रहता है लेकिन ये ब्रोकन रहता है, रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है। कार्ट ट्रैक अभी हमने डिस्कस किया था, रेड सिंगल रेड लाइन, दिस इज कार्ट ट्रैक, जो कि पूरा तुम्हारा पूरा एरिया में शो, मतलब पूरा एरिया में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा कॉजवे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज अ कॉजवे। नाउ यहाँ पर सेटलमेंट, सेटलमेंट दिस इज कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। फिर ये तुम्हारा लीनियर सेटलमेंट होता है इन अ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। सो ये तुम्हारा लीनियर सेटलमेंट है। और रेडियल सर्कुलर वे में होता है। सो दिस इज योर रेडियल सेटलमेंट। तो ये हमने टोपोग्राफी का सारा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कवर किया। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली अगर तुम पूरा अच्छे से टोपो मैप स्टडी करोगे, गो थ्रू करोगे, अगर अच्छे से यहाँ पर नोटिस करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हमने टोपोग्राफी डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कल तुम्हारा एग्जाम्स है, अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ज्योग्राफी एग्जाम्स। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है। तो ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा एग्जाम्स चल रहा है और बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जो गैप रहता है, यानी कि लास्ट मिनट प्रिपरेशंस के लिए, अगर तुमने अभी तक कुछ भी ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट्स के लिए हैंड रिटन ई बुक्स लॉन्च किया है। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू, सबसे पहले यहाँ पर देखो तुम्हारा केमिस्ट्री का अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल फॉर ज्योग्राफी एंड बायो का भी ई बुक्स अवेलेबल है। इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन तुम अच्छे तरीके से बुक से हर एक टॉपिक कर सको। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस भी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। यहाँ पर तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा बिकॉज अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और तुम्हें ये नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बोर्ड्स में आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस रीजन की वजह से मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया है जिसमें
जिसमें कि कुछ सिलेक्टेड पिक्ड अप क्वेश्चन है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर अगर तुम कुछ भी अगर तुमने ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं किया है, ओनली ई बुक से लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अच्छे तरीके से तुम पूरा रिविजन कर लेते हो, तो तुम डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर 2023 बोर्ड एग्जाम्स। अभी यहाँ पर मैंने हिस्ट्री सिविक्स का भी लॉन्च किया था, तो जिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे 4000 प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अवेल किया था, और तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 95% एकदम सेम क्वेश्चन ई बुक से आया था। तो अगर तुमने कुछ भी नहीं किया था, खाली ई बुक से प्रिपरेशन किया था, तो डेफिनेटली तुमने सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा होगा। तो यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री इट इज 95 रुपीज, द प्राइस ऑफ ज्योग्राफी इट इज 65 एंड द प्राइस फॉर बायो इट इज 99। और देखो, अभी एंड टाइम में अगर तुमने कुछ भी ठीक ठाक नहीं किया है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक पे डिपेंडेंट हो, अगर तुम अच्छे से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो यहाँ पर तुम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो मैंने यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें मुझे डीएम करना है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE केमिस्ट्री ई बुक और ज्योग्राफी ई बुक और बायो ई बुक, या फिर अगर तुम्हें सारा सब्जेक्ट्स का लेना है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, सो यू कैन राइट आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और अभी देखो एग्जाम्स चल रहा है, बहुत सारा DMs रहता है, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरीज। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया। तो तुम्हें मुझे डायरेक्टली DM करना है, डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। सो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो, और यहाँ पर डेफिनेटली ई बुक तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।